दिल्ली चलो दहकों ने पुकारा दिल्ली चलो। दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली। ये नेताजी का नारा दिल्ली चलो गूंजा है दोबारा दिल्ली चलो। ये नेताजी का नारा दिल्ली चलो गूंजा है दोबारा दिल्ली चलो। दिल्ली चलो दिल्ली। रोहतक के एक मशहूर कवि हुए हैं कामरेड संगठन से, और अभी जो बॉर्डरों पे जो 29 तारीख को दिल्ली चलो का एक बड़ा ऐलान की पृष्ठभूमि रोहतक हरियाणा एसकेएम के ऑफिशियल एक पंचायत मंथन चलता है, और उसके बाद निष्कर्ष निकलता है कि दिल्ली पे कोई बड़ा कूच पे बड़ा फैसला आज एसकेएम की तरफ से आना चाहिए। उसके बाद वर्चस्व की लड़ाई आपने देखा होगा विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म्स पे कि आंदोलन टिकैत और चडूनी दो गुटों की यात्राओं के बीच में आंदोलन छटपटा के रह रहा है, और जो बॉर्डर पे बैठा किसान है या दूर दराज किसान है वो इस स्थिति में एसकेएम का ऑफिशियल पक्ष जानना चाहता है। लेकिन इसी बीच में जो सामूहिक अब तक के जो अपडेट आए हैं वो ये कहते हैं कि हमारा जत्था 500 की संख्या में जाएगा। तो ये जिस सभा स्थल पे हम खड़े हैं ये बिल्कुल घेवरा मोड़ इसको बोलते हैं, और ये मेरे पीछे आप दिखाएंगे कैमरामैन, ये पूर्व सीएम थे यहाँ के, कद्दावर नेता थे साहिब सिंह वर्मा जी का ये स्थल है। और इस स्थल को इन्होंने एक चारों तरफ से इसको खाली करके एक अस्थायी जेल के रूप में इन्होंने इसको परिवर्तित कर दिया है। तो ये वो स्थान हमने आपको दिखाने के लिए इसलिए इस बैकग्राउंड में लेके आए हैं कि टिकरी बॉर्डर से मात्र ये 2-2.5 किलोमीटर का स्थान है, और यहाँ पुलिस की टुकड़ियाँ लगा दी गई हैं। और ये भारत सरकार की आप गाड़ी देख रहे होंगे इनके एक अधिकारी की, तो यहाँ सारी व्यवस्था कर दी गई है कि जैसे ही 500 का 40 ट्रैक्टरों का जत्था इधर आए तो इसको अस्थायी जेल का रूप देने के लिए ये सारी चीज़ें की हुई हैं। तो अब हम आपको अगला दृश्य दिखाएंगे। नांगलोई थाने के सामने खड़े वो ट्रैक्टर्स जो जंग खा रहे हैं, यानी कि 40 ट्रैक्टरों की यहाँ पे एक विधिवत इजाज़त, यानी कि एक बड़ा क्वेश्चन हरियाणा एसकेएम की तरफ से प्रदीप धनखड़ ने उठाया है, जसबीर गसोला ने उठाया है, एक बड़ा प्रश्न उन्होंने उठाया है कि यदि आपको कोई भी दिल्ली पे कूच करना है तो खाली टिकरी बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर क्यों, सिंगू बॉर्डर से क्यों नहीं, राजस्थान बॉर्डर से क्यों नहीं, क्या कूच में कोई संख्या नियंत्रण की जाती है? यदि संख्या नियंत्रण की जाए और योगेंद्र यादव के स्टाइल पे गले में वेरिफिकेशन के पट्टे डाल के यदि किसान को दिल्ली में प्रवेश करना है, तो जो हरियाणा संयुक्त मोर्चा जो वास्तव संगठन है जिसका नाम लेने से भी लोग परहेज करते थे, आज उसी के संगठन के नाम को दोहराने के लिए आज रवि आज़ाद, विकास सिसर, सुरेश कोत, अभिमन्यु कुहाड़, यानी कि अलग अलग चेहरे आ रहे हैं जो हरियाणा एसकेएम से अपने आप को जोड़ते हैं, जिन्होंने समय समय पर इसके वजूद को भी मानने से इनकार किया। मुख्य वजह है कि एसकेएम 2 धड़ों में आपने देखा होगा 90% फॉलोइंग गुरनाम सिंह की और मात्र 2-3% टिकैत की हरियाणा में मौजूद है। लेकिन जो 6-7% जो हरियाणा खाप से, टोल समितियों से, या जो 500-600 आदमी बैठे हैं, वो जो संख्या है 9-10% की, वो बढ़ भी सकती है आगे जाके। उस संख्या ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि जब हम दिल्ली में प्रवेश करेंगे तो हमारे पे जो कंडीशन लगनी है वो सरकार ने लगानी है, दिल्ली पुलिस ने लगानी है, मिनिस्ट्री होम्स ने उसमें रूट देने हैं। तो वो सारा बर्डन टिकैत के माध्यम से बीजेपी अपना स्पोक पर्सन की तरह एसकेएम में रखवा रही है, जिस पर घोर आपत्ति हरियाणा के किसानों ने की है। और जैसा कि हमने ये व्यवस्था दिखाई है आपको, ये अस्थायी जेल बनाने के लिए, और जो पहले आपके ट्रैक्टर थे जो जंग खाए खड़े हैं, यानी कि जब ट्रैक्टर कोई घर से लेके निकलता है उसके 8-10 साल की मेहनत होती है उस पर, और जब डीजल और एनजीटी की बैन लगा उस पर,
तो बहुत से किसानों के आज भी देखा होगा 60-70% नए ट्रैक्टर नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि पूरी किसानी खेती जहाँ घाटे का सौदा है वो उसकी पूरी आजीविका उसमें लगी हुई है। तो एक ट्रैक्टर जिससे उसका खेत चलता है, परिवार चलता है, क्या वो बॉर्डरों पे या थानों में जंग खाने के लिए हैं? हमने जब पुलिस वालों से ऑफिशियल तरीके से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सारा एक केस प्रॉपर्टी बन चुका है और इसको खाली एक कोर्ट की जुडिक्शन से इसकी परमिशन की नहीं, ये हाई कोर्ट और कई आयोग और जांच हैं उनके पास से इसके अलग से सेल बना दी गई, यानी कि पेचीदा मामला है। यदि कोई इनकी सुपुर्दगी नामा भी लेना चाहे तो क्या वो केस प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए दिल्ली कूच होगा? नांगलोई थाने में आंदोलन के दौरान जो केस प्रॉपर्टी ट्रैक्टर थे जो गिरफ्त में थे जी, आपने क्या तहकीकात की? देखिए आज मैं नांगलोई थाने गया तो वहाँ हमने माल खाने के इंचार्ज से बात करी तो उन्होंने हमें जो जानकारी दी वो ये दी कि 7 ट्रैक्टर हमारे पास मौजूद थे, जिसमें से जो गिरफ्त में थे पुलिस की हिरासत में जो थे उसमें से 3 ट्रैक्टर जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं और बाकी 4 ट्रैक्टर जो है वजीराबाद डोक में वो इन्होंने यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिए, जो कि आप देखिए केस प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट के थ्रू भेज दिए गए हैं। और अन्य जो थानों से पकड़े गए 35-40 ट्रैक्टर हैं उनकी क्या स्थिति है? देखिए उनकी स्थिति, सभी की स्थितियाँ ये है कि सभी को जितने भी ट्रैक्टर जमा थे उन सभी ट्रैक्टरों को वजीराबाद शिफ्ट किया गया है, ये आज तक की वो मालखाने में। तो अभी नए ट्रैक्टरों के लिए जगह बना दी गई। देखिए उस किसान मोर्चे को ये सोचना पड़ेगा कि वो हम ये 500 की जत्थेदारी लेकर के क्या करेंगे 40 ट्रैक्टरों की। तो मेरा कहने का मकसद ये है, ये 200-500 का खेल छोड़ करके मेरा व्यक्तिगत सलाह है कि उनको छोड़ करके और जितनी भी एक कहते हैं ना अखाड़ बाड्डे से एक भीड़ आए तो सरकार दबाव में आएगी। ये 500-200 का जो है ये खेल बंद कर दीजिए, इससे जनता परेशान हो गई है। अंतिम छोर पे अंतिम दौर में बैठा हुआ किसान मर जाएगा। क्या जो नियंत्रण होगा, जो आई कार्ड डाल के निकलेंगे, यदि आपके 90% जो यात्रा गुरुनाम की थी उन्होंने यात्रा भी कैंसिल कर दी है, कल उनका एक अपडेट आया है, यानी कि किस संगठन से आप 500 लेंगे ये भी एसकेएम में नहीं तय हो पा रहा। तो दिल्ली चलो कूच एक समय पे हो, बगैर बाधाओं के हो, प्रतिदिन के कार्यक्रम ना हो और दबाव भी तभी बनता है सरकार पे। तो आज इसी पृष्ठभूमि से के लिए आपके बीच में रूबरू हुए थे।